नमस्कार दोस्तों। शीर्ष आसन हेडस्टैंड, बहुत लोगों को इस वीडियो का वेट था। तो फाइनली मैं उजाला कटारिया, आपकी योगा टीचर, आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ हेडस्टैंड का, शीर्ष आसन जिसे बोला जाता है। तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल योगा लाइफ में। सबसे पहले हम सीधा हेडस्टैंड पे नहीं जाएंगे, उससे पहले हम अपने शरीर को कैसे तैयार करना है, अपने शरीर में कैसे वो स्ट्रेंथ लेकर आना है, पहले हम उस पे बात करेंगे। आज के वीडियो में इसके 2 पार्ट में बनाऊंगी, ट्यूटोरियल 1 और ट्यूटोरियल 2। ठीक है। आज के वीडियो में आपको किस तरह से अपने आप को तैयार करना है हेडस्टैंड के लिए वो बताया जाएगा। तो हेडस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हमारी बाजुओं में स्ट्रेंथ होना बहुत ज़रूरी है, हमारे शोल्डर्स में हमारा कोर स्ट्रेंथनिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम इसका भी है। अगर कोर स्ट्रेंथनिंग नहीं है, आर्म स्ट्रेंथनिंग नहीं है, शोल्डर स्ट्रेंथनिंग नहीं है तो शीर्षासन नहीं होगा, कभी भी सीधा शीर्षासन नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए, शीर्ष आसन वही लोग करें जो बिल्कुल फिट हैं, कंफर्टेबल हैं, बीपी हाई नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, प्रेग्नेंट नहीं है, लेडीज़ पीरियड्स में ना करें। बहुत सारी और दिक्कतें हैं जो मना की जाती हैं, ब्लड प्रेशर का हाई होना वैसे ऑलरेडी मैंने बता दिया है, हार्ट पेशेंट हैं, हर्निया जैसी कोई प्रॉब्लम है, कुछ अल्सर जैसा कोई इशू है, ये सब चीज़ें हैं तो प्लीज़ शीर्षासन आप लोग ना करें, है ना। और जो सीखना चाहते हैं, जो फिज़िकली फ़िट हैं, जिन्हें ये सीखने का बहुत मन था, तो वो भी बहुत केयरफुली करिएगा, हर चीज़ को ध्यान से समझते हुए और अब थोड़ा सा अपने आप में ठहराव रखते हुए, जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं शीर्षासन में। ओके, तो चलिए अब अपनी बाजुओं को कैसे मजबूत करना है, अपने कोर को कैसे मजबूत करना है, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम पोस्चर में आएंगे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, अधोमुख स्वानासन। तो अधोमुख स्वानासन जब हम करते हैं तो बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि जब हम इस पोस्चर में होते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हाथ कहाँ रखना है, हाथ बहुत ज़्यादा आगे या बहुत ज़्यादा पीछे। तो मैं हमेशा जब भी अधोमुख स्वानासन स्टार्ट करवाती हूँ तो पहले चाइल्ड पोज में बोलती हूँ कि पहले चाइल्ड पोज में आप आइए। तो चाइल्ड पोज क्या होता है, इस तरह वज्रासन लगाना है, उसके बाद आपको अपनी बाजुओं को पूरा आगे की तरफ फैला देना है। जब फैलाया तो एक हाथ एक किनारे पे रखेंगे, पूरी उंगलियों को, 5 उंगलियों को खोलते हुए, दूसरा हाथ दूसरे किनारे पे रखेंगे, उसके बाद अपने नीज लिफ्ट करेंगे, अपने पंजों को टक करेंगे और ये पोस्चर है। ठीक है। अब स्टार्टिंग में पैरों में गैप होता है जी, थोड़ा सा अपना शोल्डर विथ गैप होता है, पैरों को जोड़ेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा खोलेंगे भी नहीं। अब बहुत सारे लोगों का पोस्चर ये होता है, तो कुछ बैक यूँ होती है, अजीब सा पोस्चर होता है उनको, कुछ राउंड शेप बैक होता है इस तरह से, है ना। तो आप लोग स्टार्टिंग में अपने नीज को थोड़ा सा यूँ बेंड कीजिए और अपनी चेस्ट की तरफ लेकर आइए। ये पोस्चर हुआ इतना। उसके बाद अब अपने पेट को अपनी थाई की तरफ पुश करेंगे। देखो मैं यहाँ थी, मैंने अपने पेट को, चेस्ट भूल जाओ, पेट को अपनी थाई की तरफ इस तरह से धक्का देना है। और या तो आप अपने टोस की तरफ देख सकते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा चिन को अंदर घुसाने की ज़रूरत नहीं है, चेस्ट के साथ टच नहीं करेंगे अपना चिन, नेक को रिलैक्स रखना है, टोस को देखिए या नीचे देखिए और यहाँ पे स्टे करिए और अपने पेट को थोड़ा सा अंदर सक करके रखिए। बाजुओं में जान लाने के लिए ये पोस्चर बहुत मदद करेगा, आपके कोर स्ट्रेंथनिंग में भी मदद करेगा। तो 20 से 30 सेकंड यहाँ पे स्टे करना है। डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं आप। और जब यहाँ पे आप कंफर्टेबल हो जाओ तो फिर आपको काम करना है अपने नीज को स्ट्रेट करने पे, ठीक है। फिर हमें अपनी हील्स को धीरे धीरे विद द टाइम फ्लोर पे रखना है और फिर वही चीज़ अपने पेट को अपनी थाई की तरफ पुश करना है और यहाँ पे स्टे करना है। Try to straighten your knee. Try to push your hips up. Suck your belly in. पेट अंदर खींचिए and stay. बीस से 30 सेकेंड और फिर धीरे से नीज नीचे,
एंड चाइल्ड पोज। चाइल्ड पोज में भी 20 से 30 सेकंड हम रुकेंगे और फिर धीरे से वापस। तो ये पहला पोस्चर था, पहला आसन था जो हमें हर रोज करना है, ठीक है, ताकि हमारे शरीर में वो जान आ सके। अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं देन वेरी गुड। फिर हम शीर्षासन की ट्रिक्स कैसे करने हैं, छोटे छोटे टिप्स हैं, वो फॉलो करके आगे बढ़ेंगे। जो नहीं कर रहे हैं उनको इसका अभ्यास पहले करना है। और दूसरा पोज है डॉल्फिन पोज, ठीक है, अर्ध पेंच मयूरासन। तो अब उसको कैसे करना है, डॉल्फिन पोज को अभी हमने हाथों पे थे, अब हम अपना एल्बो यूज करने वाले हैं। तो फिर से चाइल्ड पोज, अभी एल्बो देखो, एल्बो फिक्स किया यहाँ पे और फिर अपने नीज को लिफ्ट किया और टोज पे आए, ये हो गया डॉल्फिन पोज, ठीक है। अब डॉल्फिन पोज में आप अपने हाथों को इस तरह से मिला भी सकते हो, ठीक है, आप अपने हाथों को यूं मिला भी सकते हो। अब फिर से अभी हम अपने टोज पे हैं, नीज फोल्डेड है एंड ट्राई टू पुश योरसेल्फ इन। और जब यहाँ कंफर्टेबल हो जाओ तो अपने हील्स अपने फ्लोर पे टच करने की कोशिश। एल्बो थोड़ा सा अगर एडजस्टमेंट मांगती है तो थोड़ा करेंगे एंड देन अगेन पुश योरसेल्फ। एंड देन स्लोली कम इन चाइल्ड पोज अगेन। फिर से चाइल्ड पोज में आके आपको रिलैक्स करना है। अगर डॉल्फिन पोज में डिफिकल्टी लगती है ऐसे मैट पे करने के लिए तो हमें इसे वॉल का सपोर्ट लेके भी कर सकते हैं। आपको बताती हूँ कि वॉल पे कैसे करना है डॉल्फिन पोज। चलिए देखिए, तो जब डॉल्फिन पोज करना है तो आपको अपने पैर जो हैं वो वॉल के साथ टच करने हैं, ठीक है। चलिए आइए, तो अभी हमें अपने पैरों को वॉल के साथ टच करना है, ठीक है। ये पंजा पीछे, एड़ी पीछे, ये कर लिया। अब उसके बाद फिर से वही एल्बो पे आएंगे, हाथ एक साथ जोड़ भी सकते हो, खोल के भी रख सकते हो, जैसा कंफर्टेबल लगे। तो अब यहाँ पे फिर नीज को लिफ्ट किया, ठीक है। अभी पूरा सपोर्ट है पीछे, खिसकने का कोई डर नहीं है। तो पेट को अंदर सक करते हुए अपने आप को, अपने पेट को फिर थाई की तरफ पुश करेंगे। अपनी आर्म्स फील करिए यहाँ पे। और अब यहाँ पे थोड़ा सा डॉल्फिन पुशअप्स करते हैं। तो क्या करेंगे, ब्रीद इन, चिन को आगे की तरफ लेके आएंगे, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इस तरह से। और उसके बाद धीरे से नीज नीचे एंड अगेन चाइल्ड पोज। और धीरे से वापस। तो पोस्चर में होल्ड जब हम रुके थे तो वो कम से कम 20 से 30 सेकंड तक रुके। और जो हमने आगे पीछे मूव किया अभी, ये भी कम से कम आप 20 बार करने की जरूर कोशिश कीजिए, ठीक है। इतना कुछ दिन हमें इतना ही करना है। उसके बाद इसमें एक चीज और ऐड करेंगे, वो भी वॉल के साथ है। अब देखते हैं कि वो कैसे करें। तो इसके बाद जो हमें चीज ऐड करनी है वो क्या करनी है, अभी वो ध्यान से देखेंगे। अब हमें थोड़ा दीवार का सहारा फिर से लेना है। वो हम हेड स्टैंड वाला पोस्चर करेंगे पर अभी दीवार के साथ। तो अब ये मन में बात आएगी कि हमें डिस्टेंस कितना लेना है। तो हम पहले खड़े होके देख सकते हैं। तो हमें अपना आर्म डिस्टेंस लेना है, आर्म डिस्टेंस, ठीक है, बाजू जितना। इस तरह से ये पैर को हम पीछे नहीं लेके जाएंगे, सॉरी, पैर हमारा हिप के नीचे ही रहेगा, बिल्कुल ऐसे। अगर हम पीछे ले जाएंगे तो देखो डिस्टेंस फिर बढ़ जाएगा। तो पैर हिप के नीचे रखते हुए इस तरह हाथ रखिए, देखिए कितना बाजू डिस्टेंस है। ओके, अब ये हो गया। अब यहीं पे हम अपना हाथ रख लेंगे और फिर नीचे आएंगे ऐसे। अब हाथ यहाँ रखा हुआ है हमने, हम भूलेंगे नहीं कि हमें कहाँ रखना था। तो अब जब हेड स्टैंड किया जाता है तो वो हमें बेसिकली अपनी एल्बो को यूज करना होता है। देखो
क्या डिस्टेंस लेना होता है हमें जब हम हेड स्टैंड का प्रैक्टिस शुरू करते हैं। हम इस तरह से, अभी फोल्डेड लेग के साथ मैं बैठी हूँ, तो दोनों हाथ से मैंने अपना एल्बो इस तरह से पकड़ लिया, तो ये डिस्टेंस हो गया हमारा, ठीक है, जैसे डॉल्फिन पोज में लिया था, ये हो गया। उसके बाद हाथों की उंगलियों को यूं आपस में मिलाना है और अच्छे से यहाँ, ये एक कप बन जाता है अंदर की तरफ, ठीक है, कप शेप बन गया, इसको यहाँ रख दिया। अब बाजू खोलना नहीं प्लीज़, ठीक है, अगर खुल जाती है तो दोबारा से मेजरमेंट करो और फिर दोबारा इसको। अब बारी आती है सिर रखने की, तो सिर, कुछ लोग बिल्कुल माथा रख लेते हैं ज़मीन पे, तो माथा ना रखते हुए हमें अपना क्राउन, ये, ठीक है, ये चीज़ हमें ज़मीन पे रखनी है, ना बहुत पीछे वाला ना बहुत आगे वाला, ये चीज़ हमें ज़मीन पे रखनी है। और जो बैक साइड रहती है वो हाथ जाती है, हाथ इस तरह से हाथ मिल जाता है जब हम ज़मीन पे रखेंगे, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ ध्यान देनी है कि अपने शोल्डर्स को बहुत ज़्यादा स्टिफ या डाउन करके रखने की ज़रूरत नहीं है, इनकी स्ट्रेंथ हमें यूज़ करना है और अपने पेट को ज़रूर टाइट रखना है। कोर एंगेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल प्रैक्टिसिंग हेड स्टैंड, ओके, अंडरस्टैंड। और इम्पॉर्टेंट चीज़, एल्बो को तो ज़मीन में ऐसे घुसा देना है एक तरह से, इतना ज़्यादा उसको दबाव डाल के रखना है। अगर सिंपली मैं बताऊं, एल्बो अगर ज़रा सा भी लिफ्ट हुआ तो बैलेंस गया, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है। तो अभी हेड रखते हैं, हिप्स ऊपर उठाया, ये प्लेस किया, ठीक है, क्राउन मैंने नीचे रख दिया। अब मेरे हाथ से मेरे हेड को पूरा सपोर्ट है, कोहनियाँ मैंने बिल्कुल दबा के रखी हुई है, इनको लूज़ नहीं, ढीला सा नहीं रखेंगे जैसे कि मैंने पहले बताया। उसके बाद इस तरह देखो, पैर बिल्कुल वॉल के साथ लग चुके हैं, ठीक है, यहाँ पे ये अब हमने अपने सिर पे वज़न डाला है थोड़ा थोड़ा। प्लीज़ एल्बो पे फोकस ज़रूर करें, अपना बेली अंदर सक करें, यहाँ पे स्टे करें, ठीक है। ये हमारा शीर्षासन का पहला स्टेप। उसके बाद जब आप कंफर्टेबल फील करें तो अपना पैर धीरे धीरे एक एक स्टेप करके वॉल पे लेके जाएं, इस तरीके से। नी सीधा करने की कोशिश, नी सीधा, ठीक, गिरना नहीं प्लीज़। पेट अंदर सक रखो, एल्बो दबा के रखो और नज़र अपनी वॉल पे रखो। इस तरह से हम स्टे करेंगे। ये प्रैक्टिस क्यों है यहाँ पे? बाजुओं में जान डालने के लिए, थोड़ा सा बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए। तो यहाँ 20 से 30 सेकेंड हम स्टे करेंगे। पेट अंदर सक रखिए, यस। अब थोड़ा थोड़ा हील उठाएंगे इस तरह से 1 2 3 4, अपने 5 6 7 8 9 एंड 10, और फिर धीरे धीरे स्टेप लेते हुए वापस, एंड चाइल्ड पोज। ये करने के बाद इस पोज में आना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को रिलैक्स करने के लिए कम से कम 1 मिनट यहाँ ज़रूर रुकिएगा आप, और लंबी लंबी सांसें। यहाँ पे आप अपना बाजू सीधा भी कर सकते हो, थोड़ा सा रिलैक्स भी रख सकते हो। और फिर कंफर्टेबली वापस, ठीक है। तो अभी कुछ दिन यही करना है। मैं तो यही आपको रेकमेंड करूँगी, यही आपको सलाह दूंगी कि पहले जो 2 पोस्चर मैंने बताए आप कुछ दिन वो कीजिए, कम से कम 10 दिन। उसके बाद इसको ऐड कीजिए जो अभी अभी हमने किया, इसको करिए थोड़े से 5-10 दिन और फिर अब जो आगे करना है वो मैं आपको अगले दूसरे वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। पहले आप प्लीज़ इतना कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए, अपने माइंड को भी शीर्षासन करने के लिए माइंड मेंटली भी प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो डर थोड़ा सा निकालना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ठहराव रखना है, और यस अपने आप को एनकरेज करना है कि आई कैन डू। तो अगर ये टिप्स और ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स ज़रूर करें, ताकि मुझे पता चल सके कि आपके व्यूज़ क्या हैं, सजेशंस क्या हैं। तो योगा लाइफ देखते रहिए यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। और अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे दिए नंबर पे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू सो मच।